हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज लेके आया है 3 मई के MCQ। आज वो पढ़ाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, रिसेंटली विच IIT हैज़ बीन ग्रांटेड अ पेटेंट फॉर इट कॉस्ट इफेक्टिव इन्वर्टर। देखो, ऐसी कौन सी IIT है, किस शहर की IIT है जिसने कि एक कॉस्ट इफेक्टिव इन्वर्टर बनाया है। देखो, ये है IIT पटना। IIT पटना ने कॉस्ट इफेक्टिव इन्वर्टर बनाया है जो किसको प्रमोट करेगा? प्रमोट क्लीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी एंड इंक्रीज या इम्प्रूव बैटरी लाइफ। तो आपको याद रखना है कि कॉस्ट इफेक्टिव इन्वर्टर किस IIT ने बनाया है जिसको पेटेंट मिल गया है IIT पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी एंड पुनित बलान ग्रुप कोलैबोरेटेड टू ओपन द इंडिया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क इन दिस सिटी। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि किस सिटी में कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बनाया गया है। ओके, तो इसमें पुणे में बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन पार्क। अब ये क्यों बनाया है? ये दो ग्रुप ने मिलके बनाया है। किस किस ने? इंडियन आर्मी ने और पुनित बलान ग्रुप ने मिलके बनाया है। कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बनाने का मेन मोटिव क्या है बच्चों? मेन मोटिव ये है कि भारत के संविधान के बारे में लोगों को जानकारी देना। पार्क के अंदर लोग आएंगे, वो जानकारी प्राप्त करेंगे क्या हमारे भारत के संविधान में अबाउट रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट, हमारी ड्यूटी और हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं अपन तीसरे क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन हमारा कहता है कि व्हाट इज एंट्रस रिसेंटली सीन इन न्यूज। देखो, एंट्रस क्या है? एक रेड सुपर गिगांट स्टार है। अब ये क्या हुआ, कैसे पता चला कि एक स्टार भी है? तो आपको याद रखना है, एक बेंगलुरु मतलब बेंगलोर की एक इंडियन इंस्टीट्यूट of S2 फिजिक्स ने फाइंड आउट किया है कि मून किसके पास से निकला है, मून किसके सामने से निकला है? एंट्रस स्टार के सामने से। अब ये स्टार है क्या? तो आपको पता जानकारी के लिए, ये एंट्रस स्टार स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन का पार्ट है। स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन का पार्ट है। क्लियर? और इसका टेम्परेचर 3400 डिग्री सेल्सियस है। 3400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है। और इसमें लो डेंसिटी, एक पॉइंट याद रखना। और ये रहा आपका स्टार। ओके, तो न्यूज़ क्या है कि बेंगलुरु बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने फाइंड आउट किया है कि मून एंट्रस स्टार के सामने से निकला है। ओके, then after next question, who has been appointed as the presiding officer of the सिक्योरिटी appellate ट्रिब्यूनल। तो देखो बच्चों, इसका आंसर है दिनेश कुमार। दिनेश कुमार को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाया है सिक्योरिटी appellate ट्रिब्यूनल का। अब सिक्योरिटी appellate ट्रिब्यूनल क्या है ये भी जानना जरूरी है। तो सिक्योरिटी appellate ट्रिब्यूनल SAT अंडर सेबी एक्ट 1992 ये एपीलेट ट्रिब्यूनल है जो कि रेगुलेशन बॉडी जैसे कि सेबी, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी और पेंशन फंड रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी TFRDA के ऑर्डरों
जो जितने भी ऑर्डर है इन रेगुलेशन बॉडियों के, इनके खिलाफ या इनके ऑर्डर से अपन संतुष्ट नहीं है तो आप एपीलेट ऑथोरिटी में जा सकते हैं। क्लियर, एपीलेट ऑथोरिटी है। नेक्स्ट वी कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा रेड कोलंबस कंजर्वेशन एक्शन प्लान, जो कि अभी न्यूज़ में दिखा है, वो इनिशिएटिव किस ऑर्गेनाइजेशन का है? तो ये IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर का प्लान है। अब ये किस लिए है? तो इसका एम है, वो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को कंजर्व करना। क्लियर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को कंजर्व करना। नेक्स्ट उस पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू इन्वेस्ट इंडिया रिपोर्ट। किस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? इन्वेस्ट इंडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन ई कॉमर्स मार्केट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो $325 बिलियन बाई विच ईयर? तो देखो इसका आंसर है सी, 2030 तक ई कॉमर्स का मार्केट $325 बिलियन तक पहुंच जाएगा। आपको पता है कि आप आजकल मेरे अकॉर्डिंग मार्केट जाना कोई पसंद नहीं करता है। जब अपन को घर में बैठे उसी रेट में और सस्ते रेट में चीज़ मिल रही है तो हम हमेशा ऑनलाइन ही मंगाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो ई कॉमर्स का मार्केट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इसी बढ़ने के साथ ये मार्केट 2030 में लगभग अप्रोक्सीमेटली $325 बिलियन तक पहुंच जाएगा, ये इन्वेस्ट इंडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज एडवाइज ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू कंप्लीटली प्रोहिबिट ऑल हार्मफुल शार्प थ्रेड और मांझा। अच्छा, बचपन में जब छुट्टियां लगती थी स्कूल की तो अधिकतर बच्चों ने पतंग तो उड़ाई होगी, मतलब मोस्टली बच्चे पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाने के साथ साथ उसका जो मांझा होता है, मांझा जो आता है जो कि कांच से बनता है, आपने देखा होगा कि आपके हाथ कभी कभी छिल भी जाते थे। आप में एक निशान और एक शार्प एक चीज़ से थ्रेड वो क्या बहुत शार्प होता है वो मांझा, उससे क्या हम एक इंजर्ड सा हो जाता है हाथ के अंदर वो अगर पतंग उड़ाते हैं तो। और इसी से इफेक्ट भी हो रहा है हमारे बर्ड में, जो पंछी हैं वो ऊपर जो है तो उसमें इफेक्ट हो रहा है, वो मर रहे हैं इस मांझा से। तो क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को आदेश दिया है कि सारे जितने भी मांझा जितने भी हैं उनको बैन कर दिया जाए। तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? तो वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है बच्चों? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। अब एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा जाना है तो ये जो बोर्ड ऑफ इंडिया है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। बॉडी जो किसके अंडर काम करती है? प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूरटी एक्ट 1960। क्लियर, ये बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इस एक्ट के अंदर काम करती है। और इसका जो ऑफिस बना हुआ है वो बना है बल्लभगढ़ में, बल्लभगढ़। और बल्लभगढ़ कहाँ पर है? हरियाणा स्टेट के अंदर, नियर टू फरीदाबाद। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजरात टेक्सटाइल क्राफ्ट रिसेंटली सीन न्यूज इज मेनली विद विच स्टेट? देखो ये टेक्सटाइल क्राफ्ट है, इसमें पूछा गया है कि किस लोकेशन पे ज़्यादा फेमस है। तो देखो बेटा, स्टेट में गुजरात स्टेट में ये फेमस है और मोस्टली कच्छ और सिंध एरिया में इसको बहुत फेमस है। ओके, नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच डे सेलिब्रेट एज द वर्ल्ड टूना डे एवरी ईयर? साल में कौन सा दिन है जो वर्ल्ड टून डे बनाया जाता है? वो है 2 मई। 2 मई को म्यूज़िक, जी देखो वर्ल्ड म्यूज़िक डे भी बोलते हैं इसको, वर्ल्ड म्यूज़िक डे। आप देखो आजकल हम म्यूज़िक बहुत सुनते होंगे, अरिजीत सिंह को सुनते होंगे, और मैं तो ज़्यादा सुनता नहीं तो मुझे सिंगर पता नहीं है, अरिजीत सिंह है, ठीक है, जुबियन नौटियाल है, बहुत अच्छा सिंगर है। तो म्यूज़िक डे 2 मई को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बीन अवार्डेड द टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर बाय फिडे
द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। तो आपको याद रखना है पहला क्वेश्चन, फिडे क्या है, एक इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है और इसने किसको ग्रैंड मास्टर टाइटल अवार्ड दिया है, ठीक है, तो वो दिया है वैशाली रमेश बाबू जी को मिला है, वैशाली रमेश बाबू। ओके, नेक्स्ट वी कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रिसेंटली विच सिटी इज कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट। सबसे बड़ा एयरपोर्ट इसका नाम है अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ बन रहा है, तो उसका सिंपल आंसर है दुबई। तो आपको याद रखना है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जिसका नाम है अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो दुबई में बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमताल लेक रिसेंटली सीन इन न्यूज ड्यू टू फॉरेस्ट फायर इज लोकेटेड इन विच स्टेट। देखो ये भीमताल लेक है, भीमताल लेक अधिकतर लोगों को पता होगा, भीमताल लेक नैनीताल में है, नैनीताल मतलब उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है। तो ये भी न्यूज़ में आई थी भीमताल लेक, क्यों न्यूज़ में थी, किस स्टेट में है, तो सिंपल आंसर है हर किसी को पता होगा उत्तराखंड में है, पर न्यूज़ में क्यों आई थी, तो क्या था, IAF इंडियन एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर था उसने इस भीमताल में से पानी निकाला था हेलीकॉप्टर के थ्रू। क्यों निकाला था, क्योंकि इसके आसपास फॉरेस्ट फायर हो गया था, फॉरेस्ट फायर, और उसी को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर, इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने पानी निकाला था। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट द थीम ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। देखो इसका जो थीम है, आप प्रेस फॉर द प्लेनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंट क्राइसिस, ये आपको थीम याद रखना है 2024 की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली सस्पेंडेड द मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ऑफ 14 पतंजलि प्रोडक्ट ड्यू टू मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने पतंजलि के 14 प्रोडक्ट को बैन कर दिया है ड्यू टू मिसलीडिंग एडवर्टाइज, क्योंकि गलत एडवर्टाइज देने के कारण कि हमारा इसमें बेनिफिशियल है। तो हालांकि आपने सुना होगा भी जो सुप्रीम कोर्ट और बहुत सुनवाई चली थी पतंजलि के ऊपर, बहुत केस हुआ था जिसमें कि रामदेव बाबा को ऑफिशियली सब न्यूज़ चैनल पर सॉरी बोलना पड़ा था कि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट देने के लिए। तो आपको याद रखना है किस गवर्नमेंट ने 14 प्रोडक्ट जो पतंजलि के हैं मिसलीडिंग एडवर्टाइज के कारण बैन कर दिए हैं, वो है उत्तराखंड गवर्नमेंट। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि हु टुक चार्ज एज एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड। तो इसका है नागेश कपूर, नागेश कपूर ने चार्ज लिया है इंडियन ऑफिसर कमांडर इन चीफ ट्रेनिंग कमांड। ओके, देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंगलाज माता टेम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये क्वेश्चन हमेशा आता है क्योंकि ये मंदिर बहुत फेमस है और इंडिया में नहीं है, दूसरी कंट्री में है। तो हिंगलाज माता टेम्पल जो कि न्यूज़ में लिखा है वो किस कंट्री में है, तो वो पाकिस्तान में है। हिंगलाज माता टेम्पल वो जो बहुत फेमस टेम्पल है वो माता का टेम्पल पाकिस्तान में है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि विच कंट्री हैज रिसेंटली प्रपोज टू रिक्लासीफाई मरीजुना एज लेस डेंजरस ड्रग्स। मरीजुना जानते हो, गांजा, हिंदी में अपन बोलते हैं जिसको गांजा। तो ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने गांजा को, मरीजुना को लेस डेंजरस कैटेगरी में डाल दिया है, तो वो है अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसने क्या करा है कि मरीजुना गांजा को लेस डेंजरस में डाल दिया है स्टेटस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेगुलेटरी बॉडी इन इंडिया रिसेंटली अप्रूव चेंज इन म्यूचुअल फंड रेगुलेशन टू प्रिवेंट फ्रंट रन अप। देखो इसके लिए है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी है, जिसने कि वो अप्रूव कर दिया है म्यूचुअल फंड रेगुलेटर में चेंज करने के लिए। देन आफ्टर वी कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ लुकआउट सर्कल रिसेंटली मेंशन द न्यूज। तो देखो लुकआउट सर्कल हमेशा लीगल अथॉरिटी गवर्नमेंट निकालती है, पर इसमें अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक भी लीगल सर्कुलर निकाल रही थी, लुकआउट सर्कुलर निकाल रही थी। इससे क्या हो रहा था, लुकआउट सर्कल है क्या, तो इसका आंसर टू रेगुलेट द फिजिकल मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल अंडर इन्वेस्टिगेशन और वांटेड बाय लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। तो लुकआउट सर्कुलर निकल आएगा तो उससे होगा क्या बच्चों, होगा ये कि वो कोई भी पर्सन
दूसरी कंट्री में मूव नहीं कर सकता, जा नहीं सकता, इमिग्रेशन नहीं कर सकता। पर अभी एज पर द न्यूज़ पब्लिक सेक्टर बैंक को फटकार लगाई है कि आप लुक आउट सर्कुलर नहीं निकाल सकते, वो सिर्फ ओनली गवर्नमेंट निकाल सकती है, क्योंकि कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक लोन डिफॉल्टरों का लुक आउट सर्कुलर निकाल लेते हैं, जिससे कि वो देश छोड़कर ना जा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, IQ एयर विच सिटी हैज रिसेंटली बीन रैंक्ड एज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ग्लोबली। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम बहुत परेशान थे कि हमारे इंडिया में एक ऐसी सिटी है जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। दिल्ली का नाम आप सुनते ही होंगे, हमेशा फर्स्ट नंबर पर आता था कि दिल्ली इज़ द वर्स्ट एयर क्वालिटी सिटी। ओके, बट राइट नाउ आई एम वेरी हैप्पी टू लुक डिफरेंट कंट्री नेम इन दिस सर्वे। ओके, तो इसका आंसर है बच्चों काठमांडू। काठमांडू जो सिटी है वो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है, पर दिल्ली भी थोड़ा बहुत 3-4 नंबर पे है। ओके, तो इसी के साथ हम अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट कल मिलेंगे इसी टाइम पर। जय हिंद।